एक भूपी के साथ बड़ा लंबा सफ़र किया है, वो भी हिंदी में, अंग्रेजी में नहीं किया। तो वो सफ़र भी इतनी दूर तक कि जब कोई चीज़ मुझे वक्त की जेब में रख देनी पड़े, फ्यूचर के लिए, आइंदा के लिए, वक्तों के लिए, आने वाले वक्त के लिए, तो वक्त की जेब में रखना वैसे ही लगता है मुझे जैसे इसकी जेब में डाल दिया ताकि ये इसके पास महफूज रहेगा। अक्सर किताबों पर भी यकीन नहीं रहता कि ये पता नहीं कौन पढ़ेगा, कोई उर्दू में पढ़ेगा, हिंदी में पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, लेकिन ये ज़रूर मालूम है कि कोई पढ़े ना पढ़े इसकी आवाज़ ज़रूर सुनेगा। मैं इसकी आवाज़ के सुपुर्द कर देता हूँ ताकि वो वहाँ पे महफूज रहेगा। वही रात इसके, इसमें जितने भी 8 गाने हैं वो सारे रात के हैं सब। यू नो देयर इज नाइट इन एवरी सॉन्ग। यू नो हर गाने में एक रात का जिक्र है उसमें। मेरी पहचान के लिए ही तो मैं ये आवाज़ को तावीज़ की तरह साथ लिए घूमता हूँ ताकि लोग मेरी कविता को इस आवाज़ के साथ पहचान सकें कि रात के कई रंग हैं। रात सिर्फ स्याह नहीं होती, सिर्फ काली नहीं होती, उसके रंग बहुत से हैं। वो कभी सांवली भी दिखाई देती है, कभी चमकीली भी दिखाई देती है, कभी चांदनी रात में उसका रंग जर्द भी पड़ जाता है, कभी बिरहा की रात जो बहुत जर्द महसूस होती है और उसमें एक धुंधली सी शाम की रात होती है जो शाम से शुरू हो जाती है। जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता है उसकी सुर्खी आसमान से रिफ्लेक्ट नहीं होती तो वो हल्के सुरमे की तरह, सुरमई रंग जिसे खाकिस्तरी भी कहते हैं, जब उस रंग से शुरू होती है। और उस रात का जिक्र है कि सुरमई रात में अगर साहिल के करीब दूधिया जोड़े में आ जाए तो तू ईसा के हाथों से गिर जाए सलीब कसम से, सुरमई रात में जो तू दूधिया कुछ इस तरह की एक इमेज है। चांद से सुंदर लोग कभी जब हंसते हैं, चांद की गालों में 2 टिप्पे पड़ते हैं। ये ख्याल गुलजार साहब का है क्योंकि मैंने उनकी एक बहुत ही जो इसमें भी मैंने उसको थोड़ा सा चेंज करके वो नज़्म रखी है जो मैंने 1984 में इनकी गज़ल रिकॉर्ड की थी कि उसमें ये सुरमई रात का जिक्र था, लेकिन इसमें थोड़ी सी लाइनें चेंज करके हमने इसको दोबारा से इसको रिकॉर्ड किया है। लेकिन जो लफ्ज़ था सुरमई रात ये चिपक गया, जस्ट टक बिल्कुल सही। बेसिक आइडिया है सुरमई रात के जो नाम का है ये गुलजार साहब की ही उपज है। गुलजार साहब का फिर से आइडिया है कि चलिए इसमें सब रात की गज़लें हैं, तो सब रात में एक ही रात की जो गज़लें हैं जो रात में क्या क्या होता है। एक्चुअली उसमें मिताली जी ने भी बहुत मदद की कि मिताली जी की इज़्ज़त भी हो गई एक जगह पे आके कि अच्छा ये 3-4 नज़में जैसे रात के बारे में हो चुकी हैं तो अब आप इस दायरे से बाहर न जाइए और आप दोनों रातों के अलग अलग रंग जो आपको नज़र आते हैं वो उन्हें चुनिए और फिर वही नज़में दीजिए और वही गज़ल दीजिए जिसमें रात का जिक्र हो। तो इस तरह से तो वो कंट्रीब्यूशन मिताली जी की भी है। देखिए हर रात के रंग होते हैं, है ना, यही बात पहले भी कही थी। अब इतना सुरमई क्यों मांगते हैं, एक ही रात तो नहीं है ना, रात पीली भी होती है, आपने कभी देखी है? फिर अंधेरा दिखता है सिर्फ रात में नहीं, रात जर्द भी होती है, रात खाकिस्तरी भी होती है और रात सुर्ख भी होती है, ऐसा भी नहीं है। तजर्बे की बात है, आपने जितना महसूस किया हो। वरना बिरहा की रात जैसे वो गज़ल गा रहे थे भूपी जी, क्यों इतनी लंबी होती है चांदनी रात जुलाई की, उसमें आपको रंग क्या नज़र आता है?